हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 14 में हमने आपको साइन 22.5 का मान निकालना बताया था, कॉस 22.5, टेन 22.5 के मान निकालना बताए थे। साइन 22 होल 1/2 डिग्री, कॉस 22 होल 1/2 डिग्री, टेन 22 होल 1/2 डिग्री के मान निकालना बताए थे। थोड़े टफ होते हैं ये, लेकिन प्रैक्टिस करिए तो कुछ टफ नहीं होता। आप लोग हमने इसीलिए 11th वालों को सबसे लापरवाह मानते हैं। हमने इसलिए कुछ लोगों के लिए ही वीडियो दिखा रहे हैं। आपको 20-25 लोग केवल वीडियो देख रहे हैं, हमें पता है, बाकी लोग नहीं पढ़ते। हमने जानबूझ के ही ऐसा किया है। लेकिन आपको पढ़ना नहीं है ना, तो आप पढ़िए ही नहीं अब। लेकिन जितने लोग देख रहे हैं वो ध्यान रखें कि जितनी हमने अभी तक त्रिकोणमिति पढ़ा दी और जितनी हाई स्कूल की, आप लोग जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लें। हम किसी भी माध्यम से आपका टेस्ट लेंगे, क्योंकि आप लोग कम लोग देख रहे हो, तो केवल जो देख रहे हैं उन्हीं का भी टेस्ट होगा और सबका नहीं। किसी भी माध्यम से और आपने तैयारी नहीं होगी तो फिर आपको भी हम वीडियो नहीं दिखाएंगे। ठीक है, देखिए साइन 18 की वैल्यू बताइए। अब साइन 18 की वैल्यू बताना। अभी आपने साइन 22.5, साइन 22 होल 1/2 डिग्री की वैल्यू बताई आपने, कॉस 22 होल 1/2 डिग्री की वैल्यू बताई। इसी प्रकार टेन की एक स्टैंडर्ड मान जो कि आपको याद करना पड़ता है। जैसे आप साइन 30 याद करते 1/2, साइन 45 1/√2 जैसे याद करते ना, इसी प्रकार आपको प्रूफ करना है साइन 18 = √5 - 1/4 और cos 36 = √5 + 1/4। ये हमें याद करना है। हम इनको प्रूफ करके तो दिखाएंगे, लेकिन आप लोग याद कर लीजिए साइन 18 डिग्री = √5 - 1/4 और cos 36 √5 + 1/4। देखिए पहले हम ये प्रूफ करके दिखा रहे हैं। साइन 18 डिग्री आप लिखेंगे, माना लेट a = 14 डिग्री, 18 डिग्री, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से 5a = 90, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। 5a को लिख दीजिए आप 2a + 3a = 90। 3a का पक्षांतर कर दीजिए, 3a का 2a = 90 - 3a। दोनों ओर साइन ले लीजिए, टेकिंग साइन बोथ द साइड। दोनों ओर साइन ले लीजिए। साइन 2a = साइन 90 - 3a। साइन 2a को लिख दीजिए आप 2 sin a cos a, 2 sin a × cos a, और साइन 90 - थीटा cos थीटा, साइन 90 - 3a cos 3a, 2 sin a × cos a = 4 cos cube a - 3 cos a। cos a से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि cos a 0 नहीं हो सकता। जब आपने a को 18 मान लिया, आपने a को 18 मान लिया, तो cos a 0 कैसे हो जाएगा? cos a तो cos 18 हो जाएगा ना। आपको तो पता cos 90 की वैल्यू 0 होती है। आपको तो पता है ना cos 90 की वैल्यू। आपने a को 18 मान लिया, आप cos a से डिवाइड कर दीजिए इसको। आप आपके चैप्टर से देखिए, आप एक यहाँ पे आप cos a से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक चैप्टर है जिसमें आपको ये सिखाया जाता है
कि इसे कॉस ए से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते और कॉस ए से डिवाइड करने का रूल क्या है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ाया था, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक। इस साल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया। आप लोग भी पढ़ना नहीं चाहते, सिलेबस से हट गया तो हम भी पढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए अब आप केवल आप कॉस ए से डिवाइड कर दीजिए। ये नहीं पूछिए कि कॉस ए से डिवाइड क्यों कर दिया। आप कॉस ए से डिवाइड करने के रूल होते हैं। आप कॉस ए को डिवाइड तभी कर सकते हैं, कॉस ए से डिवाइड तभी कर सकते हैं जब आप ये प्रूफ कर दें कि कॉस ए इक्वल टू नॉट जीरो। देखिए, कॉस ए की वैल्यू जब 18 है तो क्या कॉस 18 जीरो होता है क्या? नहीं होता ना। तो आप ए से डिवाइड, चूंकि कॉस ए इक्वल टू नॉट जीरो, इसलिए कॉस ए से डिवाइड कर दीजिए। कॉस ए से डिवाइड कर दीजिए 2 साइन ए इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3। ध्यान रखना, कॉस ए जीरो नहीं हो सकता, अतः हम कॉस ए से डिवाइड कर सकते हैं। आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ना थी आपको, बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, कंपटीशन में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। आप सिलेबस कम हो गया खुशी मना रहे, सिलेबस कम होने की खुशी मना रहे हैं आप लोग, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जा रही है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं पढ़ा के। आपका कोऑर्डिनेट का सिलेबस कम हो गया, खुशी मनाइए। कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं IIT मेंस में, आप खुशी मनाइए, सिलेबस कम हो गया। घर पर बैठ के खुशी मनाइए कि सिलेबस कम हो गया, अब क्या करना पढ़ना लिख के। लेकिन आप कभी कंपटीशन क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। अगर आपने ये सिलेबस के ये छोड़ दिए तो अभी हमने कॉस ए से डिवाइड इसलिए दिया कि कॉस ए जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब ए 18 है तो कॉस ए माने कॉस 18 जीरो कभी नहीं होता, कॉस 90 जीरो होता है, इसलिए हमने कॉस ए से डिवाइड कर दिया। कॉस ए से दोनों ओर डिवाइड किया आपने, कॉस ए से आपने दोनों ओर डिवाइड कर दिया। अब आएगा 2 साइन ए इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए। कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 3, 2 साइन ए इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए माइनस 3 एज इट इज। इसको इस तरफ लाओ, प्लस 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इक्वल टू 1, 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक अधराचार का फॉर्मूला लगा दीजिए। आप देखिए ना, आपको साइन 18 की वैल्यू चाहिए, कैसी है? ऐसा लग रहा धराचार का फॉर्मूला, तो आप लगाइए धराचार का फॉर्मूला। साइन स्क्वायर ए का कॉफिशिएंट ए माना जाएगा, ए इक्वल टू 4, साइन ए का कॉफिशिएंट बी माना जाएगा और कांस्टेंट टर्म सी माना जाएगा। साइन स्क्वायर ए का कॉफिशिएंट ए, साइन ए का कॉफिशिएंट बी, कांस्टेंट टर्म सी। धराचार का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन ए इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप लगाइए साइन ए इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर 4 माइनस 4, ए का मान 4, सी का मान -1 अपॉन 2, ए का मान 4 है। साइन ए इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4, ये प्लस के 16 हो गए, अपॉन 8 हो गया। साइन ए -2 प्लस माइनस √20 आ गया अपॉन 8, साइन ए -2 प्लस माइनस 2 √5
अपॉन 8, 2 कॉमन लेके ये कट जाएगा, साइन ए इक्वल टू -2 प्लस -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4, 2 कॉमन लेके इससे काट दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ए क्या है, ए तो 18 डिग्री है ना, 18 एक्यूट एंगल होता है, न्यून कोण होता है, तो साइन 18 का मान पॉजिटिव होगा, इसलिए माइनस चिन्ह निगलेक्ट कर देंगे। माइनस चिन्ह क्यों छोड़ दिया, क्योंकि अब तो साइन ए माने 18, साइन 18 की वैल्यू निकालने आए। साइन 18 न्यून कोण होता है, न्यून कोण होता है, एक्यूट एंगल होता है, इसलिए साइन 18 का मान पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव के लिए आप माइनस चिन्ह छोड़ देंगे, तो क्या करेंगे, माइनस प्लस लेने पर साइन ए इक्वल टू प्लस √5 हो जाएगा, प्लस चिन्ह लिया ना, -1 अपॉन 4, ए को लिख देंगे आप 18, ए को आप 18 लिख देना, ये है लॉजिक, लिख दिया। ए को इक्वल टू क्या लिख देना आप, 18 लिख देना, तो साइन 18 इक्वल टू √5 - 1/4 होता है। प्रूफ हो गया। फिर देखिए, आपको प्रूफ करना था साइन 18 इक्वल टू √5 - 1/4। आपने क्या किया, हमने लेट ए इक्वल टू 18 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5a को 2a + 3a लिख दिया, 3a का पक्षांतर कर दिया। यहाँ पे अब सब लोग क्या कर दे, 2a का पक्षांतर कर दोगे, यदि आप इस तरफ 2a को इस तरफ ले जाओगे तो ये बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चन। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिए, जब आयु का फंसेंगे ना, ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही ना, अगर आप 2a को इस तरफ ले जाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, आप रिमाइंडर थ्योरम का सवाल बन जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, और क्यूबिक शेषफल प्रमेय से आपको करना पड़ेगा, रिमाइंडर थ्योरम से आपको करना पड़ेगा, और वो रिमाइंडर थ्योरम तो बहुत उबाऊ होती है। इसलिए आप एक बार आप फंसेंगे ना तो निश्चित ध्यान रखिए, लेकिन कि 3a का पक्षांतर करेंगे, ध्यान नहीं रहेगा 2a से कर दिए, 2a से कर देंगे, फंस जाएंगे, तो आप 3a को करेंगे, फंसेंगे आप निश्चित। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि 3a को हम इसको 3a को इस तरफ ले जाएंगे, 2a को नहीं। दोनों तरफ साइन ले लीजिए, साइन 2a का फॉर्मूला, ये cos 3a का फॉर्मूला आपने देखा, a = 18 है, इसलिए cos 18 कभी 0 नहीं हो सकता, अर्थात cos a कभी 0 नहीं हो सकता। जब आप प्रूफ कर दें कि cos a 0 नहीं हो सकता, तो हम कह देंगे कि आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए, आप कभी कभी लिखते ना 2x = 0, तो आप 2 से डिवाइड कर देते। क्यों कर देते 2 से डिवाइड, 2x = 0 तो आप लिख देते x = 0, आपने 2 से दोनों तरफ विभाजित कर दिया। क्यों, 2 0 नहीं होता ना, क्या 2 0 होता है, क्या नहीं होता ना, इसीलिए तो आपने डिवाइड किया। अब आप 11th में आ गए हैं, अब आप 10th जैसे नहीं रहेंगे कि 9th 10th में आपको, यहाँ पे आप 11th में आ गए हैं, थोड़ा सा अच्छी तरह से आपको मैथ सीखना है। 2x = 0, 2x आपने 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 2 ऐसा आप कभी भी करना, आप 2x = 0 तो x = 0, क्योंकि 2 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि 2 0 नहीं होता है। आज के बाद कभी भी आप डिवाइड करिए तो पहले क्वेश्चन करिए, क्या ये 0 नहीं होता है क्या, बताइए। हमने cos a से डिवाइड किया तो हम कहेंगे कि क्या cos a 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों, a 18 है, तो cos 90 0 होता है, cos 18 0 नहीं हो सकता, cos 18 = not 0, इसलिए आपको cos a से डिवाइड करने की इजाज़त है। आप cos a से डिवाइड कर दीजिए। अब cos स्क्वायर a को 1 - sin स्क्वायर a, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप धराचार का फॉर्मूला लगा दीजिए, हल करते गए आप यहाँ प्लस साइन ले लिया, तो sin a = √5 - 1/4 आ जाएगा। ये आपने sin a को आप 18 लिख देना, तो sin 18 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। उतार लीजिए। देखिए, अभी आपने sin 18 की वैल्यू निकाली। अब आप cos 36
जैसे आप साइन 0 याद करें हैं 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, जैसे आप ये याद करें ना, इसी प्रकार आप साइन 18 भी याद कर लीजिए। साइन 18 √5 - 1/4, कॉस 36 √5 + 1/4, ये भी वैल्यू आपको याद करना पड़ेगी। हम कॉस 36 इक्वल टू प्रूव करके दिखा रहे हैं √5 + 1/4। क्या करेंगे, आप लिखना कि चूंकि cos 2a = 1 - 2 sin स्क्वायर a, आपने पढ़ा है ना, cos 2a = 1 - 2 sin स्क्वायर a पढ़ा है ना। अब a = आप 18 रख दीजिए, पुट a = 18 डिग्री, तो क्या होगा, cos 2 × 18 = 1 - 2 sin स्क्वायर 18 डिग्री, cos 36 = 1 बताइए साइन 18 का मान अभी हमने निकाला है, साइन 18 √5 - 1/4, साइन 18 को आप √5 - 1/4 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लीजिए, cos 36 1 - 2, यहाँ पर √5 - 1 का होल स्क्वायर खोल लीजिए, a - b के होल स्क्वायर से खुलेगा 5 + 1 - 2 √5/16, 2 से 16 8 बार कट हो जाएंगे, cos 36 डिग्री = 1 - 6 - 2 √5/8 हो जाएगा, cos 36 डिग्री = अब यहाँ पे इसके अपॉन 1 करके 8 एलसीएम ले लो, 8 - 6 + 2 √5 cos 36 डिग्री = 2 + 2 √5/8 cos 36 डिग्री, 2 कॉमन ले लीजिए, √5 + 1/8 4 बार कट जाएगा, cos 36 = √5 + 1/4, ये cos 36 की वैल्यू आ गई। देखिए इतना प्रूफ करना था हमने, चूंकि cos 2a = 1 - 2 sin स्क्वायर a होता, cos 2a = 1 - 2 sin स्क्वायर a होता, ध्यान रखना, साइन 18 cos 36, साइन 18 √5 - 1/4 और cos 36 √5 + 1/4। साइन 36 की वैल्यू नहीं जानते आप, हाँ निकाल सकते हैं आप। कैसे, आपने cos 36 की वैल्यू कैसे निकाली, cos 2a का ये फॉर्मूला लगा दिया, a = आपने 18 रख दिया, ये साइन 18 की वैल्यू रख दी, स्क्वायर लगा दिया, ये आपने होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर 5 + 1 - 2 √5/16, ये 8 हो गया, आपने 6 - 2 √5 8 एलसीएम ले लिया, 8 - 6 + 2 √5 हो गया, 2 + 2 √5/8, 2 कॉमन ले लीजिए, √5 + 1/4 आ जाएगा, cos 36 की वैल्यू आ जाएगी। उतार लीजिए, देखिए जैसे आपको मान लो साइन 36 की वैल्यू निकालना है, मान लो, तो आप साइन लगाएंगे कि साइन स्क्वायर 36 + cos स्क्वायर 36 = 1, आपको cos 36 की वैल्यू आती है ना, साइन स्क्वायर 36 = आएगा 1 - cos स्क्वायर 36, साइन स्क्वायर 36 = 1 - cos 36 की वैल्यू है √5 + 1/4 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 36 = 1 - ये 16 हो जाएगा, और 5 + 1 + 2 √5, साइन स्क्वायर 36 = 1 - 6 + 2 √5/16,
साइन स्क्वायर 36 इक्वल टू 16 एलसीएम ले लीजिए तो 16 माइनस 6 माइनस 2√5, तो साइन स्क्वायर 36 इक्वल टू 10 माइनस 2√5 अपॉन 16। अब आप साइन स्क्वायर 36 इक्वल टू 2 कॉमन लेके काटिए 5 माइनस √5 अपॉन 8। अब इसका वर्गमूल ले लीजिए, ठीक है, प्लस माइनस नहीं लेना क्योंकि साइन 36 न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, इसलिए पॉजिटिव होगा, इसलिए आप प्लस माइनस नहीं लेंगे। साइन 36 की वैल्यू, इसी प्रकार आप कॉस 18 की वैल्यू भी निकाल सकते। जब आपके पास साइन 18 की वैल्यू है तो साइन स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 18 इक्वल टू 1 करके साइन 18 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा ना? तो ऐसे आप साइन 36 इनको आप याद करेंगे, इन्हें आप निकाल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े कभी तो, ठीक है। आपका ये पार्ट 15 का ये साइन ए इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 ये वाले फॉर्मूले आपके समाप्त हो गए। अब हम आपको कुछ नए फॉर्मूले लिख रहे हैं जिनकी आपको विशेष आवश्यकता पड़ेगी। देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप बिल्कुल एंड पे है, आप 4 फॉर्मूले हम आपको और सिखा रहे हैं, उनको याद करने का तरीका भी सिखा रहे हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके अब समाप्त हो गए, ठीक है। ये उतार लीजिए फिर आगे देखें। देखिए अब आपको कुछ नए फॉर्मूले आपको पढ़ाए जाएंगे। नए फॉर्मूलों में देखिए आप थोड़ा सा चेंज समझिए। आप लोगों ने पढ़ा था 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन 2a। ये 2 यहाँ a इंटू ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए आपने साइन 2a पढ़ा था, लेकिन यहां पे आप 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ध्यान रखना यहां ए था, यहां ए और बी है। एक नया फॉर्मूला आया है 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी और 2 साइन ए साइन बी, यहाँ पे साइन ए कॉस बी और यहाँ पे था साइन ए कॉस ए। 2 साइन ए कॉस ए, थोड़ा सा चेंज है, आप ध्यान रखिए। ये फॉर्मूले आपको याद करने का तरीका सिखा दें। सबसे ज़्यादा ये फॉर्मूले अगर आप कभी याद कर ही नहीं पाएंगे, इस साल तो याद नहीं होंगे आपको, गारंटी है। ये फॉर्मूले यदि आप याद कर ले तो बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। हमने आपको चैलेंज किया कि आप लोग जो लापरवाही दिखा रहे हैं उससे तो कभी इस जीवन में आप लोग ये नहीं पढ़ पाएंगे। आपको हमने चैलेंज किया कि आप ये फॉर्मूले याद रखिए, हम कभी बीच में आपसे पूछेंगे।
ऑन स्पॉट लाइव क्लास में हम आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत जल्दी लाइव क्लास में आएंगे हम और आपसे पूछेंगे, हमें तुरंत आंसर चाहिए। ऑफलाइन होगी तब हम आपसे कहेंगे कि आप लोग जैसे लापरवाह लोग ये क्वेश्चन याद, ये फॉर्मूले याद नहीं कर सकते हैं। टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहाँ ए अलग एंगल होगा, बी अलग एंगल होगा। टू कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। टू साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यदि आप फॉर्मूले आप भूल रहे हैं तो आप इनको पढ़ने का तरीका देखिए। यहाँ देखिए, चूंकि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और आपने फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसे आप इक्वेशन 1, इसे आप इक्वेशन 2 कर दीजिए और साइन ए माइनस बी। यहाँ देखिए, अब आप क्या करिए, 1 प्लस 2 करिए, 1 और 2 को जोड़िए। क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा 2 साइन ए कॉस बी। साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। इस प्रकार 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये आपका फॉर्मूला आ गया 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए। अगर आप कभी भूल जाएं तो आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख लीजिए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आप इनका सम कर दीजिए, ये कैंसिल, ये हो गया 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब फिर से आप इन्हीं फॉर्मूला को फिर लिखिए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब आप क्या करेंगे, इनको 1 माइनस 2, अभी आपने 1 प्लस 2 किया था, अब आप 1 माइनस 2 कर दीजिए। माइनस ये साइन चेंज हो जाएंगे, देखिए साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली इक्वेशन के। क्या बचेगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये कैंसिल हो गए और ये इनका सम हो जाएगा। ये तो प्लस साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी कैंसिल हो गए और ये हो गया 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू आएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला हो गया 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, इनका सम कर दीजिए। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू ये आ गया। अब आप फिर से इन्हीं फॉर्मूले लिख दीजिए, उनको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो नीचे वाले फॉर्मूले के साइन चेंज हो गए, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी आ गया, 2 कॉस ए साइन बी, ये ऐसा आ गया। ये आप उतार लीजिए, फिर हम आपको इनको याद करना सिखाएंगे।
देखिए अभी आपने फॉर्मूले सीखे, याद कर लिए थे। 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। आपने इनको याद करने का तरीका सीख लिया, कैसे अगर भूल जाए तो कैसे करेंगे। अब आप इनको सीखिए। इनको यदि आप भूल जाते हैं, वैसे आप इनको इतना याद करिए, इतना बार बार पढ़िए, बिना देखे फॉर्मूले अप्लाई करिए तो आप याद कर लेंगे। लापरवाही करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ देखिए, चूंकि कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हमने आप लोगों से कहा, फिर कह रहे हैं कि आप इन फॉर्मूलों पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। आप साइन 2a कॉस 2a इन पे बेस्ड क्वेश्चन जो भी हमने आपको पढ़ाए हैं, इनकी आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी। आप इनका भी रिवीजन कर लीजिए। आप इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली पे जाने से, इन फॉर्मूलों का यूज करने से पहले आप यदि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी पे बेस्ड क्वेश्चन यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको आगे के जो 2 एक्सरसाइज आपकी रह गई हैं बहुत सरल लगेंगी। इन एक्सरसाइज के बाद हम आपको एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले आप ये फॉर्मूले और देखिए। अब क्या करना, देखिए हमने पहले कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा है। देखिए हमने इस फॉर्मूले को देखकर ही, इसको देखकर कॉस ए माइनस बी पहले लिखा, कॉस ए प्लस बी बाद में लिखा। हमने ये जानबूझ के किया। देखिए जब हमने साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी में साइन ए प्लस बी पहले लिखा था, साइन ए माइनस बी बाद में लिखा था। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पहले लिखा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बाद में लिखा। ये हमने जानबूझ के किया। ठीक है, इक्वेशन ऐसे आप 3 कर दीजिए, इक्वेशन ऐसे 4 कर दीजिए। अब आप 3 + 4 कर दीजिए। 3 + 4 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। या फिर ऐसा लिख दीजिए 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब आप यहाँ देखिए, फिर से इन्हीं फॉर्मूलों को लिखिए। पहले इसका लिखना, फिर इसका लिखना। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब आप क्या करेंगे, इनको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। 3 - 4 कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी होता है। ये आ गया फॉर्मूला। 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अगर आप इन फॉर्मूलों को भूल जाएं तो इनको निकालने का तरीका ये है, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपने साइन 2a कॉस 2a वाली एक्सरसाइज आपने पढ़ ली, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी ये वाली एक्सरसाइज आपने पढ़ ली, तो आप ये समझ लीजिए कि 90% क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आपके हो गए हैं। आप ये बिल्कुल मान के चलिए, जो भी टफ क्वेश्चन है वो आपके लग चुके, क्योंकि वही क्वेश्चन फिर से रिपीट होने वाले हैं।
ठीक है ना। तो आप इन फॉर्मूलों को भी याद करने का तरीका उतार लीजिए। देखिए, इन फॉर्मूलों पे आधारित कुछ क्वेश्चन जिनमें ये वाले फॉर्मूले ही लगेंगे, आप इनको और किसी मेथड से नहीं कर पाएंगे। हम आपको ऐसे 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, बाकी फिर अगले पार्ट में आपको बताएंगे। देखिए, ये क्वेश्चन है साइन 52 होल 1/2 डिग्री इंटू साइन 7 होल 1/2 डिग्री। इसे आप लिख देंगे साइन 105/2 डिग्री इंटू साइन 15/2 डिग्री। अब आप देखिए, इसे ए पढ़िए, इसे बी पढ़िए और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो पहले 2 तो है ही नहीं है, अब आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। आपने इसको लिख दिया 105/2 डिग्री, 15/2 डिग्री और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 1/2। 2 साइन, इसे आप ए पढ़िए, इसे बी पढ़िए, 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखिए, सबसे पहले आपने इन्हें ऐसा लिख लिया था, फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था। ये 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी 1/2 कॉस 90/2 कॉस 45 हो जाएगा। कॉस 90, 105 में से 15 माइनस कीजिए तो 19/2 और ये होगा 120/2 कॉस 60 1/2 1/√2 माइनस 1/2। अब आप 1/2 2 एलसीएम लीजिए, √2 से 2 डिवाइड कीजिए तो √2 आ जाएगा। √2 का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 माइनस 1, तो आएगा आपका आंसर √2 माइनस 1/4। ये आपका आंसर आ जाएगा। साइन 52.5 डिग्री इंटू साइन 7.5 डिग्री, ये हो गया आपका 105/2, ये हो गया 15/2। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये हो गया 90/45, ये 120/2 60, ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, एलसीएम ले लिया, आंसर आ गया। इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, पहले से साइन 105/2 इंटू कॉस 15/2, अब आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए 1/2। ये ए है, ये बी है। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी। देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, साइन 105/2 साइन 15 कॉस 15/2 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, क्योंकि आपके फॉर्मूले में 2 आगे होता है। देखिए 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी। आप तो 2 का आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये 1/2 याद देखिए 1/2 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी 105 माइनस 15/2, ये आपने कर दिया। अब आप 1/2 साइन 120/2 साइन 60 प्लस ये हो गया साइन 90/2 साइन 45 आ जाएगा। 1/2 साइन 60 हो जाएगा √3/2 साइन 45 1/√2। अब आप यहाँ पर लिख दीजिए 1/2, 2 एलसीएम ले लीजिए, 2 से 2 को डिवाइड कीजिए, 1 बार 1 से √3 को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस √2 से 2 को डिवाइड कीजिए, √2 का 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए,
आपका आंसर आएगा √3 + √2/4 आंसर आ जाएगा। ये आप इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है। इस टाइप से आप इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। अभी तो आप इन फॉर्मूलों की शुरुआत कर रहे हैं। हमने आपसे फिर कहा आप लोगों को sin a + b cos a + b tan a + b sin a - b cos a - b tan a इन फॉर्मूलों पे आधारित जो भी क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाए हैं वो पूरे पढ़ के आना है। इसके बाद sin 2a cos 2a वाले हमने आपको एक्सरसाइज बताई थी, उनके फॉर्मूले भी आप लोगों को पढ़ के आना है। ठीक है, इसके बाद हम आपको इसके अगले पार्ट में कुछ आगे बताएंगे। ये उतार लीजिए, फिर आगे अगले पार्ट में।